सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी HTML की थर्ड क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इमेज को सेट करना। इमेज को कैसे लेते हैं, उसके लिए कौन सा टैग अपन यूज करते हैं, वो सारी चीजें आज अपन इसमें देखने वाले हैं। और साथ में अपन देखेंगे कि जो CSS होती है वो कितने टाइप की होती है। अभी अपन कौन सी CSS पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी अपन इनलाइन पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। और जो इमेज सेट करना होता है, बैकग्राउंड में इमेज सेट करना होते हैं, वो अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके एक बार पिछले वाली क्लास जरूर देखें। ठीक है। अब जब हम किसी यहाँ आए तो सेव इमेज यूज कर दूँगा। अब इस इमेज को उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे तुम्हारा कोई इमेज लगानी है। ठीक है, तो मेरा ये वाला फोल्डर है, तो मैं इसमें ओपन करूँगा। ये IMG के अंदर सेव करूँगा, नाम चेंज। ये इमेज यहाँ आ गई, इमेज के फोल्डर में कुछ नहीं करना, IMG टैग लेना है, टैग लेना है। ठीक है, IMG टैग में इमेज का पाथ देना है, कार्टून बस। अब ये ऑल टैग होता है, ऑल टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा कार्टून। ठीक है, टाइप करता हूँ बता रहा हूँ तो हाँ बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। इमेज लगा दी। अभी ऑल टैग होता है, ऑल टैग में कार्टून इसलिए लिखा। कभी कभार क्या होता है, जब अपन लाइव सर्वर पे अपना डाटा चढ़ाते हैं, लाइव सर्वर होता है जो भी आप यूज़ करते हो, जितनी वेबसाइट एक लाइव वो रखी होती है सर्वर में। ठीक है, तो अपन जब भी डाटा चढ़ाते हैं तो क्या होता है, कभी कभार अपना डाटा उड़ जाता है। ठीक है, जैसे अब ये उड़ जाता है कभी कभार, इसको सही से पाथ नहीं मिलता। लाइव सर्वर में क्या है, अंदर से अंदर पाथ बनता है, मतलब अंदर से अंदर फोल्डर बनते हैं, तो उसको पाथ नहीं मिल पाता, तो इमेज हट जाती है। जैसे इमेज हट जाएगी तो यहाँ पे ये ऑल टाइम का कार्टून लिखा रहेगा, तो उससे आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कार्टून नाम की इमेज मेरे फोल्डर में सेव है, वो यहाँ लगानी है। तो ये ऑल टैग में इसलिए इसको यूज़ करते हैं, तो ये लिख लेना। हाँ, जो इमेज का नाम डालना है स्पेसिफिकेशन में डालते हैं। कोई भी चीज़ स्पेसिफिक, जैसे ये बैग है तो उसको स्पेसिफाई कर रहा है ये बैग है। जैसे टीवी है तो उसको पता है टीवी है, अपन कुछ और तो बोल देते हैं फ़ोन है तो स्पेसिफाई कर रहा है ये फ़ोन है। ठीक है, तो जो इमेज आपको स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करनी है ना, इस इमेज के लिए मुझे ये स्पेसिफिकेशन यूज़ करनी है, स्पेसिफिकेशन उसकी इसको जान सकूँ मैं, वो यूज़ करता है। यहाँ पे ऑल टैग है, ये होता है। तो वापस लगा दोगे तो ये आ जाएगी। ये होता है, एक तो ऐसे हो गया, और एक लाइव यूआरएल से लगाना तो वैसे भी लगा सकते हो, लाइव यूआरएल से। हाँ, यहाँ आ गए, कार्टून लिख देना। वापस मैं आता हूँ, ये मेरे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा कॉपी लिंक एड्रेस। एक तो कॉपी लिंक आता है, ठीक है, और एक ऊपर न्यू टैब पे कॉपी लिंक एड्रेस अगर आप देते हो ना, फिर काम हो जाएगा। राइट क्लिक करना, नॉर्मली सेव इमेज करना है, सेव हो गई। इमेज को यानी कि वहाँ पे गूगल के अंदर जाके खोलेंगे। सिंपल हो गई, आ गई। ऐसे ही करना है, कोई और भी इमेज लेनी है, यहाँ आओ, इस पर क्लिक करा, राइट क्लिक करना है, ये राइट क्लिक करना है, सेव इमेज ऐसा आएगा, इस पर क्लिक करना है, अपना फोल्डर चूज़ करना है। मेरा फोल्डर यही है, फोल्डर में ये नाम करना है, वेब फाइल आ रही है, सेव कर दो। ये डाउनलोड होके हो गई सेव आपके फोल्डर। यहाँ हो गए, जब आप पाथ दोगे इमेजेस स्लैश पाथ दोगे तो ये आ गया आपकी इमेज।
ऐसे लगानी है। अब इस IMG में ना तुम यहाँ पे ना एक विड्थ और हाइट भी दे सकते हो, जैसे मैं बता देता हूँ। अपन लगाएंगे स्लैश स्लैश कार्टून, ठीक है। अब यहाँ अब एक तो स्टाइल के बारे में बताएगा आपको, स्टाइल के बारे में बताएगा। स्टाइल, हाँ, इनलाइन CSS बताइएगी ना, ये स्टाइल के बारे में नहीं बताया, इनलाइन CSS बताया ना। हम्म, देखो, एक तो विड्थ है ना, आप यहाँ लगा सकते हो, जैसे ये IMG टैग है ना, तो उसमें एक विड्थ लगा सकते हो कस्टम, मतलब अपने अकॉर्डिंग विड्थ भी यहाँ लगा सकते हो और हाइट भी लगा सकते हो, जो चाहे मतलब लगा सकते हो इस टैग के अंदर ही। और नहीं आपको ऐसे नहीं लगानी, स्टाइल लेके लगानी, तो स्टाइल लेके स्टाइल लिख दो नॉर्मली, और यहाँ पे भी लगा सकते हो, विड्थ आ गई है, यहाँ पे भी हाइट। स्टाइल है 3 तरह की होती है, ये लिख लो, 3 तरह की स्टाइल होती है। एक होती है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 3 टाइप की CSS होती है। जैसे ये IMG टैग हो गया, अब जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ये तो इनलाइन हो गई, स्टाइल यही मैंने यहाँ डाली ना, स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो ये इनलाइन हो गई। इंटरनल होती है हेड और बॉडी टैग के बीच में अपन स्टाइल टैग लेके लिखते हैं, ये इंटरनल होती है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल में ऐसे होता है, और एक्सटर्नल ऐसा होता है कि आपको एक CSS का फोल्डर बनाना होता है, उसके अंदर स्टाइलिंग करनी होती है ये, तो ये एक्सटर्नल होती है। ऐसे 3 तरह की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ये, तो ये 3 तरह की होती है। ये इनलाइन हो गई जब अपन यहाँ पे काम करेंगे, ये टैग लेके काम करेंगे, इंटरनल हो गई, और ये एक्सटर्नल होती है फोल्डर बना के बनाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की CSS होती है। अब ये बता दिया, आगे इमेज लगाना कैसे लगानी है, तो दिक्कत इमेज लगाना आ गया, तो इमेज लगाना बता दी। यहाँ ऐसे इमेज टैग में लगता है, ये इमेज टैग का सिंटैक्स होता है, या ऑल टैग होता है जिसके अंदर अपन वो डालते हैं। जैसे देख सकते हो इसने यहाँ पे क्या लिया है, जैसे अब एक इटालियन उसने ये ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पिक डाल दी, ट्रूलर पिक JPG, और ट्रूली यहाँ पे लिख दिया, क्यों, जिससे उसको पता रहे कि हाँ मैंने ये पिक डाली है, स्पेसिफिक कराने के लिए। और फिर विड्थ और हाइट मेंशन कर दी इसकी, यहाँ करना चाहो यहाँ कर दो, अलग से करना चाहो तो अलग से कर दो, बात बराबर। सिंटैक्स ये बता दिया कि IMG टैग का जो स्टार्टिंग टैग होता है वो ये होता है, ठीक है। द HTML IMG टैग इज यूज्ड टू embed a image in a web page। ये टैग इसलिए होता है कोई भी इमेज लगाने के लिए। इमेजेस आर नॉट टेक्निकली इंसर्ट इनटू अ वेब पेज, इमेजेस आर लिंक टू वेब पेज। इमेजेस लिंक होती है, डायरेक्टली नहीं डाली जा सकती, और जो डाली जाती है तो इमेज टैग के थ्रू डाली जाती है, ठीक है। द इमेज टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। जो IMG टैग है ना, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इस ये टैग जैसे बहुत से टैग होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, उसमें से IMG टैग भी एक ऐसे टैग है जिसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अब IMG टैग के अंदर 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बस, एक तो SRC और एक ऑल टैग। अब SRC क्या करता है, SRC स्पेसिफाई करता है टैग को, पाथ जो होता है ना इमेज का, वो स्पेसिफाई करता है, जो भी अपन पाथ लगा रहे हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे डाला था ये इमेजेस, अभी मेरा पाथ आ गया इमेजेस स्लैश, अभी 3 इमेजेस आ गई, ठीक है। मैंने पाथ दिया है, पाथ देना मतलब उसको एक रास्ता दिया है कि हाँ मेरे को यहाँ इमेज लगनी चाहिए, ये पाथ देता है, ठीक है। तो SRC में ये आ गया। फिर ऑल टैग आ गया, ऑल टैग में ये आता है कि स्पेसिफाई अल्टरनेटिव टैग्स फॉर द इमेज, मतलब अल्टरनेटिव टैग्स अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ से इस इमेज की पहचान कर सके, ये होता है। अगला देख लेते हैं और कोई प्रॉब्लम, ठीक है। विड्थ हाइट अगर आप इसमें चाहे तो विड्थ हाइट 2 तरीके से लगा सकते हो। आपको स्टाइल में लगानी है, स्टाइल लिख के लगा सकते हो। आपको नॉर्मली इसके अंदर लगानी है तो एट्रीब्यूट इसके अंदर भी, ये एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट की यूज थ्रू करके लगानी है तो ये एट्रीब्यूट के थ्रू लगा सकते हो, और आपको ऐसे नॉर्मली लगानी है तो आप ऐसे नॉर्मली भी लगा सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं हाइट लगाने के। अब ये इमेजेस सर्वर फ्रॉम वेब से लगानी हो तो सर्वर और वेब के लिए लगानी होती है तो अपन ऐसे URL देते हैं, सर्वर और वेब के लिए भी लग जाती है, HTTPS स्लैश इमेज स्लैश दिस, ये ऐसे सर्वर से लगाते हैं। किसी अनादर फोल्डर में लगानी हो, अब अपने पास कोई और फोल्डर से अपन इमेज लगाना चाह रहे हैं ना, तो इसके पहले स्लैश लगता है, फिर इमेज लगती है, फिर ऐसे लगता है स्लैश, पहले स्लैश आएगा, फिर ING आएगा, फिर ये आ गया, और कोई और फोल्डर से लगा।
ऑलवेज लाइव सर्वर। ये इमेज फ्लोटिंग वाला है। अगर फ्लोटिंग मतलब नीचे कोई टेक्स्ट दिखाना फ्लोट करता हो तो वैसे काम होता है लाइट फ्लैट इमेज के काम नहीं होता इमेज मैप पे आते हैं। ये आगे इमेज मैप द HTML map tag defines an image map and image map is a image with clickable areas. The areas are defined with the one of more tags. ठीक है, इसमें एरिया डिफाइन होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रखे हैं, जैसे ये एक इमेज डाल दी है ना, और इस इमेज में क्या कर दिया, यूज मैप वर्क मैप डाल दिया। अब इसमें क्या एरिया के कोऑर्डिनेट डाल रखे हैं, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स खुलेंगे इमेज के। जो कंप्यूटर का हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट खुल गया होता है, मतलब एक इमेज के क्लिक पे कोई और इमेज खुलवानी हो ना, और उसका डाटा खुलवाना मतलब कोई कोऑर्डिनेट खुलवाना हो, कोऑर्डिनेट ऐसे खुलता है। यहाँ पे एक आईपी आती है, आईपी आईपी देखा है ना, आईपी आईपी को ज़्यादा क्या होता है, ये वैसे यूज़ नहीं आता आजकल कॉमनली, ये आईपी होती है। ये जो आ रहे हैं नंबर, इनको आईपी एड्रेस कहते हैं, पर ये आजकल यूज़ नहीं आता, पहले यूज़ आता था, अब आजकल नॉर्मली लिंक ही करा देते हैं। ये चीज़ बंद हो गई, HTML में भी लिखनी बंद हो गई। पहले यूज़ आती थी कि है ना, किसी एक क्लिक पे आपको कोई मतलब किसी इमेज के क्लिक पे आपको कोई और इमेज का आईपी शो करवाना हो तो वो करवाते थे, अब ये चीज़ बंद हो गई है, आईपी अब काम नहीं आती। ठीक है, तो इमेज मैप होता है, नॉर्मली उन्होंने समझाने के हिसाब से होता है कि इमेज मैप क्या होता है, जिससे कोई पूछे तो। ठीक है, अब आता है एक बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज टॉपिक ऐसा है, देखो अभी आपने एक तो एक नॉर्मल इमेज लगाई है, ठीक है। अब मैं इस पर कोई टेक्स्ट एक टेक्स्ट लिखूंगा ना, तो ये क्या है, इसके नीचे आएगा नॉर्मल, तो ये इसके टेक्स्ट के नीचे आ रहा है इमेज के। अब एक आती है बैकग्राउंड इमेज, वो डलती है आपकी स्टाइल में। जैसे आपने कोई एक डिव ले लो, तो मैंने क्या डिव ले लिया, अब इसके अंदर दूंगा मैं स्टाइल, फिर लिखेंगे अपन बैकग्राउंड इमेज, अब इसके अंदर लिखेंगे फिर URL। ठीक है, पहले लिखेंगे स्टाइल, फिर लिखेंगे बैकग्राउंड, फिर लिखेंगे URL, फिर लेंगे अपन अपर कॉमर्स। ठीक है, ये अपर कॉमा ले लिए, लिखेंगे डॉट 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 डॉट, तो लिखेंगे स्लैश इमेजेस। बैकग्राउंड इमेज ऐसे काम करती है, बैकग्राउंड इमेज ऐसे काम करती है। ऐसा होता है, बैकग्राउंड इमेज के पीछे आती है ये कंटेंट पे आती है, पर उन्हें हाइड नहीं करती, नहीं आई थी। अच्छा, समझ लेना। बैकग्राउंड इमेज में नॉर्मल देते हैं, फिर अपर कॉलम देंगे, फिर इमेज, जैसे इमेज में पाथ देते हैं ना, जैसे इमेजेस में पाथ देते हैं ना, वैसे ही पाथ देते हैं इसमें भी, नॉर्मल वाला। फिर विड्थ दे दो और हाइट दे दो। अब इस बैकग्राउंड इमेज के पीछे आती है, मतलब जो आप कंटेंट, हाँ टेक्स्ट से पीछे आती है, उसके अंदर जैसे नहीं ऐसे तो नहीं समझा जाता। अब जे टेक्स्ट है ना, ये बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड में पीछे आता है, जब हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं ना, जैसे पीछे किसी टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर लेते हो, वैसे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो, कलर की तरह वो बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। ये टेक्स्ट के पीछे आती है, ये जो बॉडी है ना उसके ऊपर आती है, बॉडी से भी पीछे आती है इमेज, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़, हाँ तो बैकग्राउंड में आती है इमेज, तो इस पर टैग्स वगैरह लिख सकते हो, तो इस पर टैग्स वगैरह शो होगा। अगर नॉर्मल ING टैग लेते हो, ING टैग लेते हैं नॉर्मली, अपन ने इमेजेस ली, इमेज लेने के बाद अपन ने ये डाल दी, इसके लेने के बाद अपन कोई टैक्स लेंगे ना, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अब इसका तो टैक्स आएगा, तो ये इमेज के नीचे शो होगा, पर हमें इमेज के ऊपर टैक्स शो करना हो ना, तो इसके लिए करते हैं
अभी जैसे इमेज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी आती है, वो आती है, इस पर क्लिक करोगे, बैकग्राउंड रिपीट का आता है, नो रिपीट, इसमें कर दो नो रिपीट, तो बैकग्राउंड बार बार रिपीट नहीं होगा, ये रह गया। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड को जो तुमने पीछे लेके आया, मतलब इसको सेंटर में लेके आना, तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो इमेज सेंटर में आ जाएगी। अगला देखते हैं अपन, अब ये होता है पिक्चर एलिमेंट, ये तुम्हारे को समझा रहा है। एक पिक्चर एलिमेंट और आता है, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट का भी यही काम होता है, जैसे अपन इमेज इसमें लगा रहे हैं ना, वैसे ही अपन पिक्चर में भी लगा सकते हैं। पिक्चर एलिमेंट क्या होता है कि एक साथ तुमने सारी पिक्चर यहीं लगा रखी है, ठीक है। Resize the browser to see the different version of the picture loading at different viewport size. The browser looks for the first source element where the media query matches the user current viewport width and fetch the images specified in the SRC attribute. The MG element is required as the last child tag of the picture declaration block. इसमें ये होता है कि इसमें व्यू पोर्ट डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे। ये व्यू पोर्ट अभी क्या है, नॉर्मल पे तो अपन को ये दिख रही है इमेज, ठीक है। अब देखिए व्यू पोर्ट डिफाइन कर रखे हैं। पोर्ट ये होता है कि अपन जो वेबसाइट फ़ोन में भी चलाएंगे, जो 425 में भी चलाएंगे, उसमें ना अलग अलग, अभी देखो इसमें देखो, ध्यान से देखिए, व्यू पोर्ट क्या होता है, देखो व्यू पोर्ट ये होता है, किसने क्या कर रखा है यहाँ पे, सबसे पहले तो 3 इमेजें डाल रखी पिक्चर कोड के अंदर, ठीक है, फूड वाली एक डाल रखी है, कार वाली, और एक ये नॉर्मल डाल रखी है। अब मैं जैसे 425 पे या उससे कम की विड्थ पे आऊँगा ना, तो क्या होगी, ये लड़की वाली इमेज शो हो जाएगी। मैं उससे ऊपर की विड्थ पे आऊँगा, 425 वाली इस पे आऊँगा, तो ये कार वाली शो होगी, और मैक्स विड्थ पे मेरे को ये होगी। अब ऐसे समझ जाएगा तो आराम से समझाता हूँ। क्या आ गया, अपन इस कोड को तो अपन हटा देते हैं। हाँ, ये आ गया। अब अपन भी क्या इसमें 3 इमेजें ले लेंगे, ध्यान से देखना, ये ले ली मैं 3 इमेजें, यहाँ डाल देता हूँ। अब मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे अपनी इमेज डाल दूंगा, ये सारे सेट होता है, इसके अंदर अपन इमेजेस डालते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, डिफाइन करना है। ठीक है, तो अभी ये इमेज आ रही है, ये वाली, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखना, यहाँ पे मिनिमम विड्थ लिखी है। अभी क्या कर रखा है इसने कि एक ही टाइम पे ना आप 3 इमेज शो कर सकते हो अलग अलग स्क्रीन पे। व्यू बोर्ड मतलब होता है अलग अलग स्क्रीन होती है, जैसे आपकी जो लैपटॉप स्क्रीन है ना, उसका साइज अलग रहता है, फ़ोन के साइज का अलग रहता है, टैबलेट के साइज का अलग रहता है, तो ये व्यू पोर्ट होता है। तो अब इसने क्या कर रहा है, सबसे पहले
वो 650 दे रखा है। अब 650 है ना, इस पे आता है, क्या नाम है अपना, ये ये लैपटॉप स्क्रीन पे आएगा। ये लैपटॉप स्क्रीन पे ना यही आएगा। फिर जैसे ही अपन इससे नीचे वाली स्क्रीन पे आएंगे, तो उसने क्या कर दिया कि उस पर अलग इमेज डिफाइन कर दी, ये आ गई, है ना। तो ये अलग और इमेज आ गई। अब 425 पे एक अलग इमेज आई है, ये जो मैंने यहाँ डिफाइन करी ना कार्टून जेपीजी, ये 425 पे यहाँ पे देना विड्थ ऑटो आ रही है। मतलब 650 से ऊपर या नीचे तुम ये इतनी दिखाएगा, ये वाली इमेज दिखाएगा। और जैसे 465 के नीचे आ गए ना, तो फिर वो ये वाली इमेज दिखाएगा। मतलब फोन में ये वाली दिखाएगा और लैपटॉप पे अपन को ये वाली दिखाएगा। लैपटॉप पे कोई और सी आ रही है और उस पर ये वाली आ रही है, 425 पे ये आ रही है। तो ये होता है अलग अलग स्क्रीन पे ऐसे इमेजें दिखानी है ना, तो वो कहते हैं। पर मेनली एक ही इमेज दिखाते हैं, अलग अलग इमेजें नहीं दिखाते। ये चीज़ें पहले होती थी, मतलब समझाने के हिसाब से कि पिक्चर एलिमेंट क्या होता है। ये एक पिक्चर एलिमेंट होता है, इसके अंदर काम करता है। तो ये तो खत्म हो गया, पिक्चर खत्म हो गया। फेविकॉन पे आते हैं। फेविकॉन क्या होता है, ये जो आप आइकन्स आते हैं ना, ये सारे आइकन आते हैं, गूगल का आइकन आ रहा है, ये कैनवा का आइकन आ रहा है, ये फेविकॉन आइकन कहते हैं इनको। ठीक है, इसके लिए तुम्हारा कुछ नहीं करना होता, तो वेबसाइट मिलती है इसकी, फेविकॉन आइकन जनरेटर। ये जनरेटर की वेबसाइट होती है। जो भी आपको फेविकॉन आइकन जनरेट करना है, यहाँ पे इमेज अपलोड कर दो उसकी। हाँ, कोई सी इमेज चलता है, जैसे मेरे को करना हो। इस इमेज का फेविकॉन आइकन बनाना है। हाँ, आपको किसकी करनी है उसकी इमेज अपलोड कर लो। यहाँ पे साइज फिक्स कर लो कि आपको कितने पिक्सल की वो इमेज चाहिए। कर ली, इमेज चूज कर ली, नॉर्मल इमेज चूज कर लेना। इमेज चूज कर ली, ओपन कर लेते हैं, क्रिएट फेविकॉन आइकन कर देना। ठीक है, तो अपन ने इमेज कर दिया। अभी आपको इमेज देगा, इस इमेज को डाउनलोड कर लेना नॉर्मली। डाउनलोड हो गई, और ये यूआरएल ले लेना, यूआरएल कॉपी कर लेना। यूआरएल जो डलेगा ना, वो हेड में डलेगा, यहाँ टाइटल के जस्ट नीचे। ठीक है, अपन ने जो फेविकॉन आइकन डाउनलोड कराया ना, उसको अपने फोल्डर में डाल देंगे। यहाँ आएंगे डाउनलोड पे, ये फेविकॉन आइकन ये रहा, इसको कर लेना और अपने फोल्डर में डाल देना। फोल्डर ये रहा अपना, इसके अंदर इमेज ये रही, ये आके पेस्ट कर देना बस। बस यहाँ पाथ दे देना, यस, ये रहा फेविकॉन आइकन। वो लग गया हुआ, कुछ और लेता हूँ यहाँ, दिख काम करता है, कुछ और होगा। ये बनाता हूँ, इसका ही बनाता हूँ। ओपन करना, पिक्सल सेट कर लेना, इमेज से कितने करना है ये कर देना, क्रिएट फेवी आइकन पर क्लिक कर देना। इसकी बहुत सारी वेबसाइट आती है, जो वेबसाइट यूज़ करनी है वो यूज़ कर लेना, देखना बहुत सारी वेबसाइट आती है फेवी आइकन के अंदर। ये बहुत सारी वेबसाइट आती है, जो वेबसाइट यूज़ करनी है वो कर लेना। ठीक है, हाँ सारी चीज़ें। मैं करता हूँ, इसमें on करता हूँ, इसका आएगा इमेज जाना कन्वर्टर पे, या अपनी फाइल चूज़ कर लेना, फाइल।
ये URL आ रही है, मेरे को URL को लेना है, इसको डाउनलोड करना है। योगी वैगन सब डाउनलोड। सब वेबसाइट का काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है, ये भी याद रखना। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट करके इसमें अपना फेरी आइकन आ जाएगा। देखो इतने सारे आए इसमें, मेन आइकन अपना ये वाला है। और देखो अलग अलग आते हैं, मोबाइल का अलग आता है, क्रोम के लिए अलग आता है, एप्पल के लिए अलग आता है, 16x16 का अलग आता है, 32x32 अलग अलग साइज आते हैं। सब के लिए अलग अलग आता है, मतलब फ़ोन के लिए फेरी आइकन अलग आता है, अपने मोबाइल के लिए अलग आता है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए अलग आता है, सबके लिए अलग अलग फेविकॉल आइकन होता है। और मान लो वहाँ पे लगाया तो एक ही लगाया अपन तो वेबसाइट के लिए लगाते हैं, ये बस साइज इसमें डाल के रख दो, बाद में जब उसको मोबाइल वगैरह बनता है ना तब यूज में आता है। हाँ, मोबाइल जब जो मोबाइल डेवलप करेगा ना तो उस हिसाब से मिलेगा, और को नहीं करना। ये आइकन ये रहा अपना, अपन को तो ये लगाना बस, ये लग गया सीख ये ऐसा लगता है, तो ये होता है फेवी आइकन। ठीक है, इसको कहते हैं अपन फेवी आइकन कहते हैं। ठीक है।